करेंगे? हाँ, किसी को कोई एतराज नहीं है, किसी ने इसमें कोई बात ही नहीं की है। बताओ भाई किस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने ट्वीट किया? बताओ इतना ज्यादा ये बड़े बात किस इंग्लैंड के प्लेयर ने ट्वीट किया? उन लोगों के लिए इतनी काफी है। नहीं वो लोग क्या लड़े कि भाई हाथ नहीं मिलाए, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। मेरी बात पे निकाल के दिखाओ। रुके चलो हम तब तक कोई और बात कर लेते हैं गज़ाल, क्योंकि कोई तो मिलने वाली नहीं है। या तो हो गया बड़ा मतलब दुनिया भर का मीडिया सारा भाई बड़ी बात कर रहा है। मेरा भाई का नाम है जाते ना, कुछ उन्होंने गलत नहीं किया। नहीं गलत तो है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत नहीं किया, गलत तो है। देखें हैंडशेक करने में मैं तो पहले ये बात कर रही हूँ कि अगर आपको ये करना था ना तो आप मैच ही ना खेलते फिर। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टॉस पे भी उन्होंने हैंडशेक नहीं किया ना, आप समझ जाते हैं उसी टाइम पे कि ये आगे जो है ना मामला ये बात की जा सकती है कि जब लेना चाहिए था, बजाय इसके कि आप लोग मैच हार गए, अब आपकी जलालत होने लगी है, आप उस जलालत को छुपाने के लिए आप यहाँ पे स्टैंड यार ये देखो यार, ये क्या बात हुई? अरे भाई ये क्या बात अपनी तरफ से मतलब राबिया को लेके आओ यार, राबिया आई एम नॉट मिसिंग राबिया नाउ। मतलब थोड़ा सा तो भाई आप लोग को रखना चाहिए ना मार्जिन। ये बात अपने खिलाड़ियों के ऊपर भी थोड़ी लेडीज फर्स्ट। कमाल है। संडे कैसा रहा गजलू? संडे सही था यार, यही गजलू पड़ा हुआ था पानी पी पी। अच्छा भाई अखिल का मैसेज बड़े गुस्से में आया, वो कह रहे हैं किधर गए, गायब हो गए। हाँ, मैच जीता नहीं जाता, खेलना नहीं आता, हैंडशेक में लगे हुए हैं, कोई लॉजिकल बात करो यार। गजाल करो कोई लॉजिकल बात। कल हार लॉजिकल बातें ही हो रही थी, लॉजिकल बातें ही हो रही थी। अगर कल आपने किताबें पढ़नी है लॉजिक और फैलेसीज पे, फिर आपको शायद थोड़ी ये जो लॉजिक की बात कर रहे हैं ना, मेरी बात सुने, लॉजिक की बात कर रहे हैं। अगर कल इंडिया आ जाता ना तो इनका लॉजिक नजर आना था। और सर इनका लॉजिक इन्होंने घर तक नहीं छोड़ना था। ये अपने लेजेंड्स को बातें कर रहे थे, इन्होंने चीजें जला देनी थी इन्होंने। हाँ तो बस करो, अगर इंडिया हार जाता ना तो यहाँ पे इन्होंने पता है कहना था सबने, ये सारी ये 3 लोग नहीं ये आखिरी 2 लोग, इन्होंने कहना था कि इतनी मतलब कि इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के हाथ ही नहीं मिला के गए, इतना दुख आपको हारने का हो, हम तो देखे फिर हमारा जज्बा देखे, हम तो जीत गए, हम तो फिर भी खड़े थे हैंडशेक के लिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ इससे बेहतर ये कि हम हार गए थे लेकिन हम फिर भी वहीं पे खड़े थे। इसने एक्ट अच्छा किया, जवाब ना दे, वहीं पे खड़े थे यार, जवाब ना दो, इसने एक्ट अच्छा किया। मुकद्दस ने हराया है कल का मैच। अरे भाई क्या हो गया? 110%। मैं बोल रही थी कि भाई पाकिस्तान से इतनी उम्मीदें नहीं लगाओ, इंडिया के साथ लगा लो, तुम लोग के दिल और संडे थोड़ा सा अच्छा गुजर जाएगा, पर नहीं। चारों लोग अपने नाम बोलो, उसका नाम बता के आप कह रहे हैं कि अपना नाम बोले। मुकद्दस यासीन, वो अभी मेरे ख्याल ये गजाल है, मैं मीरब हूँ, ये अली है। अच्छा जी, थोड़ा सा आज तो यूएई भी फॉर्म में आ गई है। थोड़ा सा एशिया कप पे भी आ जाते हैं। अभी मैच चल रहा है यूएई और ओमान का, लेकिन साथ ही साथ हांगकांग और श्रीलंका का मैच स्टार्ट होने वाला है। Sri Lanka has won the toss and chose to ball first. वो चेजिंग में जाएंगे। अभी मैं देख रहा था हांगकांग 9 मैचेस में चेज करने वाली टीम आइंदा ना करना। कोई बात नहीं, जिसने करना है वो आ रही है अभी। अच्छा जी नाजरीन, हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर शेयर हो रहा है, आप लोग प्लीज़ अपने मैसेजेस हमारे नंबर पे करें, अपनी पिक्चर्स वीडियोस हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि हम लोग स्क्रीन पे शेयर कर सकें। सचिन कुमार कह रहे हैं अगर ही करते रहो। नहीं कर सकती थी। अच्छा जी, मुकद्दस जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हम चले जाते हैं, मैं और अली तो है ही नहीं यहाँ पे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गजलू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। 6 गिरे हैं लेकिन आकड़ नहीं गई अभी तक। ਹੁਣ कौन पॉलिटिक्स ले आ रहे हैं? नहीं 6 क्या गिरे हैं? क्या गिरे हैं? नहीं आप बताएं ना, आपने बोला है ना। मैंने कह दिया, वो समझ जाएंगे, बस आप हैं हमें बीच में, मतलब आप पॉलिटिक्स ला रही हैं बीच में ही कह के। नहीं ये लेके आए भाई, वो क्या इसकी किधर अच्छे हो सकता है? इंग्लिश नॉट स्पीकिंग एनी प्लेयर। इंग्लिश नॉट स्पीकिंग, यू नॉट ईटिंग मेड या। अच्छा गजाल अहमद, यूएई ने 172 स्कोर किया है, अगला मैच पाकिस्तान का यूएई के साथ है, तो फिर क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करेगा? अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। गजाल एक मिनट, मैं जवाब देता हूं। पाकिस्तान के खिलाफ है अगला मैच, पाकिस्तान के खिलाफ वो 300 करेगा, पाकिस्तान 30-40 पे आउट हो जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा अगर मैच होता तो। अगर सोनू निगम कह रहे हैं चलिए ठीक है, पहले हम उम्मीदें क्यों हैं? मैं वो जवाब दे रहा हूं, जवाब दोनों सुनना चाह रही है, मैं वो जवाब। सोनू निगम कह रहे हैं कि आप लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। सार्काज़म होती है। नहीं ये आप लोग के पीछे से सच्चाई निकल रही है। वैसे तो बात की जाए तो आप लोग जो पाकिस्तान को, आपने भी तो यही कहना ना, हम अगर कहेंगे पाकिस्तान जीत जाएगा, बड़ा अच्छा खेलेगा, ये करेगा, तो आप काउंटर ही करेंगे। 4 ओवर में कर लिया था इंडिया ने, वैसे ये तो आप लोग 4 ओवर में कर लिया था ना चेस यूएई के खिलाफ। ये क्या कमेंट आ गया इंडिया ने? हाँ 4 ओवर पढ़ोगी तो तुम जरूर बताओ। मैं ना सहती। चलो फिर रहने दो। गजाल से लेगा, गजाल ने बहुत नहीं मेरा बाने दो। नहीं गजाल
बोल लो। सरपंच कह रहे हैं कल के बाद तो आपको आना ही नहीं चाहिए था गजाल भाई। काम धंधा है। I'm so sorry. और क्लीन शेव नहीं की तुमने? क्लीन शेव तब होती है जब आखिरी 6 ओवर में 60 होते। आखिरी 6 ओवर में जो हमारी बात हुआ हुई था थी गजाल? वो नहीं हुई थी। गजाल हुए थे। ये जो पीछे से आवाजें आ रही है ना, इनको मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ था कुछ ऐसा। आखिरी 6 ओवर में 60 किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। गजाल हुआ था अच्छा साथ। जी, मैं footage निकाल लूंगा। अहमद एक सेकंड, अहमद का बड़ा एक अच्छा कमेंट आया जिसके साथ जो है ना वो मेरे वाला थोड़ा सा माइंडसेट है उनका। वो कह रहे हैं course. लाला सेड इट स्ट्रेट दैट प्लेयर्स का कसूर नहीं है, प्लेयर्स को गवर्नमेंट और बोर्ड की तरफ से कहा गया तो वो मजबूर थे। Again, that is exactly what I said कि फिर आपने स्पोर्ट को पपेटियरिंग बना दिया ना, where you have made your players into puppets. अच्छा, वो जो इनके दूसरे थे लेजेंड लीग में उन्होंने किया, उनको वो वाला वो कर सकते थे, वो एग्जीबिशन मैच था, उसकी वो चीज नहीं है जो कि ये वाला मैच था ना, उसमें एशिया कप पैसा हो गया, कम था। वो भी लाला ने बताया ना, एक गंदा अंडा इन्वॉल्व था उसमें। डोंट से लाइक दैट। नहीं, ये वो कोट कर रहा हूँ भाई कोट कर रहे हैं, उनके अल्फाज हैं यही। जर्नलिस्टिक। आज जो उसको आज पता नहीं, आप लोगों को मेरे ख्याल शायद नहीं पता, मैं तो खैर अभी सुन के आ रहा हूँ। जी आप बताएं। मैं खबर भी करना चाह रहा था उस पर, लेकिन फिर वो यूसुफ ने आज जो हैं अपने हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने आज लाला से भी आगे एक कदम जाके इंडियन कैप्टन का बजाई है। ये नील पटेल कह रहे हैं हार्दिक की घड़ी ना चुरा लो इसलिए याद नहीं मिला। अरे इतनी भी देखें बात नहीं है, हमारे गजाल के पास खुद की घड़ियां हैं। हमारा गजाल देख सकता है हमारी पाकिस्तानी गजाल की बात नहीं कर रहे थे भाई। मुझे पता चल गया हमारे गजाल अच्छा, अपनी कल वैसे पाकिस्तानी सूर्य टीम को कुमार दे यादव देगा ने भी जो घड़ियां। वॉच पहनी हुई थी ना वो भी अच्छी थी, लेकिन वो करोड़ों में नहीं थी, वो लैक्स में थी। यार लेकिन आई डोंट नो व्हाई ये जो जितनी भी इतनी महंगी घड़ियां होती हैं जैसे रिचार्ड मिल एंड ऑल दैट, आई डू नॉट फाइंड देम अट्रैक्टिव एट ऑल। देयर इज नथिंग अट्रैक्टिव अबाउट देम। हां, लेकिन जब तुम कस्टमाइज्ड बनवाओगे तो तुम्हें अच्छी लगेगी ना। देयर इज नथिंग अट्रैक्टिव अबाउट देम। उसके जगह अब जैसे ओनली अट्रैक्शन अबाउट रोलेक्स की डेट अच्छी है, नहीं इट्स अ वेरी गुड वॉच। इसमें अट्रैक्टिव सिर्फ ये है कि दैट्स द क्यों मोस्ट ब्रांडिंग कर एक्सपेंसिव रहे हो? वॉच। मैं वही देख रहा Not कि हम लोग most क्यों expensive, वॉचेस के ऊपर बात करने but आप लगे हैं। कर दो most मुझे expensive स्पॉन्सर। क्यों ब्रांडिंग कर रहे हो भाई? कोई बात नहीं, उनकी अच्छा हुई जी, पड़ी है बहुत ज्यादा। चलें जी, आप प्लीज आप लोग भी जरा क्रिकेट पर कमेंट्स करें, कुछ एशिया कप के ऊपर बात करें ताकि हम लोग आपके कमेंट्स शामिल करें। नो मोर पॉलिटिकल कमेंट्स प्लीज। चलें, कल का स्कोरबोर्ड, हमने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की वैसे। हाँ जी। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल जब वो सारे कमेंट्स यही आ रहे हैं अनाप शनाप, तो वो प्लीज अब आप चलो अवॉइड छोड़ करें। देते हैं, हम आते लोग आ रहे हैं क्रिकेट पे। वापस हम अपनी क्रिकेट पे डिस्कशन आते के हैं। ऊपर। जो एशिया कप के पाकिस्तानी कल थी प्लेइंग 11, आपको क्या लगता है कि आगे भी मैचेस में ये वाली चलनी चाहिए हमारी टीम के नहीं? पता नहीं अब क्या फायदा अगर चेंज, लेकिन अभी भी हमारे पास दोनों मैचेस जीतने मुश्किल हैं हमारे, जरूरी हैं, जरूरी है जीतने। नहीं मुश्किल ठीक है, सही वो बाबर और रिजवान आ सकते हैं। नहीं वो कहां नहीं, वो तो नहीं आ नहीं, सकते बिल्कुल चले। अब लेट्स गो बैक इन टाइम अ लिटिल और अब देखते हैं कि कल जरा डिस्कस करते हैं कल अच्छा, हुआ क्या। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। मुझे जो हो गया सो हो गया, क्या करना है? नहीं, वो लिटरली करना जरूरी है बात। आज सुबह राबिया और मैं वी वर शेयरिंग द रील्स ऑन इंस्टाग्राम अबाउट द क्रिकेट पास्ट, हमारे मैचेस जो हुए हैं उसमें बाबर आजम का हम वो वाला एरा याद कर रहे थे जो कि क्या मतलब दौर था। और यकीन माने दिल से दुआ निकलती है कि बाबर का कमबैक हो, क्या दौर था? बाबर वापस आए और बाबर वो बाबर बनकर आए जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि कुछ साल बाद ये वो होगा। मेरे बाप 2 मिनट और बोलें जरा, मैं चाहता हूँ आप पे फोकस किया क्योंकि बात ये है कि बाबर आजम और रिजवान का तो खैर मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन ये है कि बाबर आजम एक बहुत अच्छा बैटर था, बट अनफॉर्चुनेटली हमसे टैकल नहीं हुआ, कुछ उसकी अपनी भी मिस्टेक्स थी। और अगर वो आज होता, मतलब देखे ना इंटरनेशनली उसको इज्जत मिली है, उसकी बात होती है। बाबर पे नहीं हंस रहे भाई दबे यार। हाँ, ये बात क्लियर कर दें यार, बाबर पे नहीं हम लोग हंस रहे हैं। मीरब जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे बाप कंटिन्यू करें। तो मैं चाहती हूँ, मेरी दिल से दुआ है कि बाबर आजम का कमबैक हो, बाबर आजम वो बनकर आए कि जो हमारी क्रिकेट को बदले, मतलब क्रिकेट के अंदर एक अच्छा चेंज लेकर आए। और आप मानो बेशक ना वो ऐसा मानो, कैप्टन ना आए, देखो अब ये बड़ा आसान है कहना कि वो आपने 152 for 0 वाला आपने पूरे जिंदगी आपने लेके रखना है 7 मेडल के। अब एक तो उसमें इसलिए लेके चलना है क्योंकि वो चलो इट वाज सच अ मैसिव विक्ट्री एंड व्हाट अ टीम यार, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर एंड विल नॉट। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में ऐसा पहले ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। बिल्कुल और वो एपिक था। यू हैव टू एडमिट कि इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ बाबर। शाहीन आल्सो यार नहीं द बैट 152 का ओपनिंग पार्टनरशिप स्टैंड, दैट इज अनबिलीवेबल। सबसे ज्यादा 100 आई नेवर एक्सपेक्टेड इट। सबसे ज्यादा 100 प्लस मेरे ख्याल से 8 या 9 की उनकी। अच्छा, इसमें रोहित और विराट नहीं है। रोहित की है पार्टनरशिप, लेकिन वो किसी और के साथ है। 4 है उनकी, इंडियन विराट के साथ नहीं, 4 है। विराट के साथ नहीं है। अच्छा जी, अच्छा गजाल मुझे बताओ, हारिस रऊफ को नहीं आना चाहिए? नहीं मुझे लगता है होना चाहिए। हसन अली को अगर आपने एक चांस देना आप दे दें।
अच्छा निहिर का कमेंट है, प्लीज टेक माय क्वेश्चन, पाकिस्तान के लोग भूल जाते हो बहुत जल्दी। रिजवान ने वर्ल्ड कप 23 में क्या बोला था, आपको याद है? अबे यार मैंने कहा है कि प्लीज स्टॉप आस्किंग अबाउट द फजूल चीजें। अच्छा छोड़ो, कल 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 जी हमने टॉस जीता और हमने की बल्लेबाजी, क्वेश्चनेबल डिसीजन, बट चले बड़े ज्यादा पर्सपेक्टिव्स इसमें आते हैं। DDTE कह रहे हैं हिस्ट्री में रहो। कोई भी बात अगर आज की आपको रिलेट करनी होगी तो आप हिस्ट्री का कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं उसके साथ अटैच करेंगे। कॉमन सेंस की बात है यार, आप अगर आज की बात कर रहे हैं उसको रिलेट करने के लिए आप हिस्ट्री को ही लेकर आएंगे। You don't go to school, you never go to school. Come on. Go to school. Don't speak it. ठीक है, टॉस जीता, बल्लेबाजी की हमने। पहली गेंद मुझे याद है हुई थी वाइड, उसके बाद जो पहली लीगल डिलीवरी थी, साइम अयूब ने पिछले मैच में क्या किया था, पहली बॉल खेल रहे हैं और वो कोई पिच को असेस नहीं करना, कोई नहीं देखना बाउंस कैसा है, बॉल किस तरह गिर रही है, किधर जा रही है, 9 लोग पीछे मारने के गए, बॉल थोड़ी सी नीचे रही, LBW हो गए। कल पहली बॉल आई, फर्स्ट लीगल डिलीवरी, सीधा कैच दिया उधर पॉइंट उस अभी यही बात असल में देखो, मेरी बात सुनो, पांड्या ने जो पहली बॉल की है ना, वो देखा है आपने कितनी स्पिन हुई है, और उसके बाद सूर्या कुमार का अगर आपको याद हो कि उसने कैसा मूव बनाया था, उनको भी नहीं समझ लगी थी कि ये इतनी कैसे बाहर चली गई है, और नेक्स्ट डिलीवरी उसने अंदर की। साइम उसी चक्कर में था कि शायद इतनी मूव हुई है तो आगे भी। पर साइम अयूब ने भी तो कल 3 विकेट्स ली है ना। ओ यार, अब ये बड़ी सही मीम्स चल रही हैं इसमें कि साइम पहले डिसाइड कर ले कि सईद अनवर बनना है या सईद अजमल। भाई आपने बैटिंग करनी है, फिलहाल तो वो सईद अजमल है। चलो उसने कुछ तो किया ना, कुछ ना होने के बजाय कुछ तो किया ना उसने, कहीं तो अपनी इज्जत रख ली। वो तो यार उसका एक्सपेरिमेंट, कोच जो उनका एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो अभी तक तो उस पे तो वो पूरा उतर रहा है। बैटिंग में नो डाउट वो बहुत ही नीचे चला गया। 5 डक्स हो गई हैं उसकी इस साल। अबे 4 साल इस साल। अच्छा, मैं शायद मैंने देखा, मेरे ख्याल 4 या 5 चले कह रहे थे, 4 आई थिंक ये कंफर्म है मुझे कि इस मंथ में 4। एशिया कप में जितने मैचेस, ट्राई नेशन सीरीज और 2, ये 4 मुझे एशिया कप की ये 2 डक्स हो गई हैं। यार बैटिंग में ना वो बंदा बड़ा मायूस कर रहा है, उससे अच्छा, उम्मीद नहीं थी। ये एक कमेंट है कि मीरा बाप कल कौन सा गाना गाई थी गजाल के लिए? मैंने कल ये गाना गाया था कि बाबुल की दुआएं लेता जा तुझको कभी तो जीत मिले। हाँ, इसी की वजह से शादी नहीं हो रही मेरी, बिदाइयों वाले गाने गाए जाते हैं लेकिन ये गाना अगली बिदा होके आ नहीं रही। लेकिन क्या समा था ना। खैर कल पाकिस्तानी टीम ने इतना नहीं खेला, इनसे अच्छा तो वो खेल गई थी मेरे साथ, आपको पता। ओ सैड। लेकिन एक और कमेंट है, सवाल है, प्लीज बताएं कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी या बैटिंग? निखिल पूछ रहे हैं। इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी, बैटिंग पाकिस्तानी बॉलिंग से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो नहीं, मतलब मेरी अगर सही बताऊं मैं तो पाकिस्तानी बॉलिंग डेड थी। लेकिन एक इससे एक और सवाल, क्या लेकिन इंडियन स्पिनर्स को हमारी बैटिंग घटिया थी? हमारी बैटिंग बहुत घटिया थी। क्या उनकी बॉलिंग अच्छी थी? यार मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने। पता क्या, जो इंडियन बैट्समैन की उनकी जो तकनीक है ना सर, अभी बॉल बॉलर के हाथ से नहीं निकलती, वो पहले उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये उनके बैटर्स का क्रेडिट है, हमारे बैटर्स में ये वो हम भी फिर लेसिक वेसिक करा देते हैं अपने प्लेयर्स। मेरी बात सुने ना सर, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। मेरी बात सुने, जो इंडियन स्पिनर्स है ना उनको ये एक्सेस ही नहीं कर सकते, मतलब ये इस तरह उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो लेकिन कुलदीप ने जिस तरह बॉलिंग की बहुत शानदार थी, मुझे उम्मीद थी कि सुफियान और जो दूसरे उसके साथ हैं, क्या नाम है, इब्रार ने मेरे 4 ओवर पूरे किए हैं, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। अब्रार को उन्होंने हिट नहीं ना किया। थोड़ा सा क्रेडिट जो मैं बॉलर्स को देता हूँ ना, वो भी मेरे ख्याल में मैं एम ही दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इंडिया को हल्का सा प्रेशर मतलब इस तरह दिया है कि 16th ओवर तक उन्हें जाना मैं पड़ा। आपकी बात को सेकंड करते हुए, सूर्या कुमार को कोई बड़ी शॉट खेलते नहीं। मेरा बात कर लो, फिर उसके बाद मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आप सबसे। मैं बोलूं या आप? नहीं आप पहले बोलो। मैं सेकंड करूंगी आपकी बात को। अली थर्ड करें आप? थर्ड करें? नहीं पहले सेकंड करूंगी फिर थर्ड। मैं थर्ड कर लेता हूं। हाँ, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया की बैटिंग बुरी थी, मैं ये कहूंगी कि इंडिया की बैटिंग कल अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग भी कल किसी हद तक अच्छी थी। वरना ये वही इंडियन बैटर्स हैं जिन्होंने यूएई के खिलाफ जो है वो बहुत कम मार्जिन में पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने सारा स्कोर पूरा कर लिया था और बड़ी जल्दी उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। तो पाकिस्तान वाज समवेयर बेटर ऑफ कोर्स कि वो एक अच्छी टीम थी, तो उनको बॉलिंग में भी एफर्ट करनी पड़ी कि वो 10 के 10 विकेट्स हासिल नहीं कर पाए। और दूसरी जानिब अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं, बैटिंग की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी कि उन्होंने कोई विकेट ही हासिल नहीं की है। उन्होंने उनको आउट भी किया और सिर्फ एक आउट नहीं किया, बल्कि उन्होंने एफर्ट की लास्ट तक, स्कोर को रिस्ट्रिक्ट भी किया कि एफर्ट लगी उनको स्कोर पूरा। अच्छा, अब देखें इसमें अगर आप इंडियन पावर प्ले देखें ना, 6 ओवर उनके जो थे उसमें उन्होंने आई थिंक 61 किया,
6 ओवर में 61 था उनका पावर प्ले हाँ। में, पाकिस्तान का 42 43 वहीं पे मैच डिसाइड हो अब गया इस था। हाँ वही पे अच्छा अब देखें, अब उन्होंने पांड्या को भी लेकर आए वो, और बुमराह भी था। साइम अयूब की बॉलिंग अच्छी थी। अच्छा ग्रुप में, एक चीज और, कमेंट्स आ रहे हैं। बुमराह को भी कल मैंने देखा कि वो कोई खास, मुझे तो यार जिस छक्के लग जितने गए बड़े ना। मतलब उनको जिस तरह रेड किया जाता है साइज़ ना, फरहान ने छक्के लगा दिए, जिस तरह हिस्ट्री बुमराह को बना रेड दी है। किया जाता है, मुझे वो चीज नजर नहीं आई। पाकिस्तानी बैटर के सामने मतलब यही है कि वो दोबारा आएंगे तो आई होप कि उन्हें ज्यादा मार पड़ेगी। अच्छा दूसरा ये है कि क्या कहते हैं उसे, 61 था उनका और वही स्कोर इंडिया ने किया। अगर 15-20 का मार्जिन पाकिस्तान को मजीद मिलता तो ये मैच थ्रिलर मोमेंट पे जाना था, जैसे पीछे हमने 4 मैच देखे हैं पाकिस्तान इंडिया के, ये वन साइडेड नहीं रहना था। 61 में हमने मेरे ख्याल में जो शाहीन को 23 आई थिंक पड़ा है, जो अभिषेक ने जो पहले ओवर में उसको बड़ा खुल के खेला है, क्योंकि अभिषेक की उसकी नेचुरल गेम ही ये है, वो मतलब हाँ, ऐसे ही वो आता रोहित है शर्मा की तरह खेलता है। उसकी दिलेरी है, इसीलिए शायद मुझे भी पसंद है। अच्छा मेरे ख्याल में अगर वहां पे हम अटैक में स्पिनर को ले आते किसी को, तो शायद वो वाला मार्जिन भी पाकिस्तान को मिल जाता, क्योंकि बाद में बड़ा अच्छा कवर किया इन्होंने और उसको सरवाइव करना पड़ा है। आप देखेंगे 6 ओवर में 61 है और बाकी कितना रह गया, आई थिंक 66-67 ही पीछे रह गया, तो वो उन्होंने चेज करने के लिए मजीद 10 ओवर लिए हैं। ऐसा ही है। वो इंडिया टीम जिसके बारे में बड़े बड़े पाकिस्तानी जबकि मुझे पंडित भी उम्मीद कह थी रहे कि थे, 12 ओवर्स तक ये मैच खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स पंडित है वो भी यही कह रहे थे कि जी ये तो 10 ओवर में चला जाएगा, ये तो 8 मुझे ओवर 12 में तक चला उम्मीद थी कि ये खत्म हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि हमारे जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हैं, इंजरी से पहले तो वो लोग बहुत जबरदस्त खेल रहे होते हैं, लेकिन जो ही उनको कोई इंजरी आ जाती है उसके बाद इंजरी उन और लोगों की शादी। परफॉर्मेंस, शादी इंजरी भाई, और शादी शादियां भी कर लेते हैं, शादी को भी इंजरीज भी इंजरी कर कह लेते देते हैं। हैं। शादी का असर पहले तो नहीं पड़ता था। तो उसके बाद इन लोगों की जाके परफॉर्मेंस डाइट इतनी खराब। खराब कैसे हो सकती है? मुझे तीनों जवाब दें। ये क्या तरीका है? अरे कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। नहीं नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर वो बहुत टेक्निकल है, बहुत सीरियस नहीं हो जाएगी, इस कुर्सी पे जो भी बैठता है उसका ये क्यों होता है? क्योंकि वो खामोश कराना होता है ना। मेरा अच्छा थोड़ा सा तो बताएं ना इसके बारे में। इंजरी के बारे में जो पूछा आपने, इंजरी का प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंजरी नहीं, मतलब प्लेयर्स की इंजरी के बाद जो है ना, वो बेशक उनका इलाज करवा भी लिया जाए हर लिहाज से, वो आप उनको ना बाद में टैकल नहीं कर पाते हैं, उनका रिहैब प्रॉपरली आप टाइमली उसको नहीं करवाते हैं, आप उनको प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करवाते हैं। मैंने जोफ्रा आर्चर की इंजरी देखी थी और मैंने उसके बाद उसका एक कमबैक देखा था, बट अगेन डोमेस्टिक के अंदर वो खेला। अच्छा, लेकिन जब वो इंटरनेशनल जोफ्रा खेलने आर्चर का आया, अभी का स्पेल उन्होंने कोई खत्म हो 3 विकेट मेडन्स दिए ये साउथ अफ्रीका के वनडे में ना, कोई 3 विकेट यार मेडन्स। अगेन मतलब एक ही चीज है ना, अगर आप बाकी मैचेस में देखें तो ये जोफ्रा आर्चर वो जोफ्रा आर्चर नहीं था जो कि वो पहले होता था। और अभी इसी के साथ अगर आप But he's slowly going back to being that now Jofra he is Archer. coming back somewhere. तो Jofra हमारा Archer. प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो पर्सनली फील हुआ है ना कि हम लोग उन्हें रिहैब में उस तरह से टैकल नहीं कर पाते हैं, हम उनको उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करवा पाते हैं। फॉर्म गई तो गई, आप दोबारा और